नोएडा में खराब सफाई व्यवस्था को लेकर सीईओ के निरीक्षण के बाद एक सुपरवाइजर और एक स्वास्थ्य निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। 2 एजेंसियों पर 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। भंगेल सलारपुर में नाले में गंदगी के लिए अमृत कंस्ट्रक्शन पर जुर्माना लगाया गया है। लोटस पनाश सोसाइटी की सीवर लाइन को भी बंद करने का फैसला लिया गया है। यमुना अथॉरिटी ने नोएडा एयरपोर्ट के पास आवासीय प्लॉट योजना शुरू की है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। जेवर एयरपोर्ट के पास घर बनाने का सपना देखने वालों के लिए यह सुनहरा मौका है। यमुना अथॉरिटी ने इसे लेकर बड़ा फैसला लिया है। 2 युवा कारोबारी दोस्तों से 8.70 लाख रुपए की लूट के मामले में यूपी पुलिस के एक सिपाही समेत 2 आरोपियों को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इनके कब्जे से 6 लाख रुपए नकद, बैंक खातों में फ्रीज 11.20 लाख रुपए और लूट में इस्तेमाल की गई 2 कारें बरामद की हैं। लूट में शामिल यूपी पुलिस के सिपाही ने खुद को एसटीएफ पुलिसकर्मी बताकर लूट को अंजाम दिया था। फेज 1 थाना पुलिस ने सोमवार रात सेक्टर 10 से एक बदमाश को उस समय पकड़ा जब वह नोएडा में गांजा बेच रहा था। गांजा तस्करी के आरोपी के पास से 6,200 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। इसकी बाजार में कीमत करीब 65,000 रुपए है। आरोपी करीब 9 साल से अपराध कर रहा है। उसने नोएडा से ही अपराध करना शुरू किया था। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की आम्रपाली लेजर वैली सोसाइटी में बिना स्टिकर लगी गाड़ी रोकने को लेकर विवाद हो गया। गाड़ी सवारों ने सुरक्षा कर्मी और उनके सहायक पर रॉड से हमला कर दिया, जिससे उनके सर में चोट लग गई। सुरक्षा कर्मी ने भी जवाबी फायरिंग की। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। यह घटना सोसाइटी के प्रवेश द्वार पर हुई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने नोएडा के गांवों के विकास और मेट्रो विस्तार के लिए अपनी योजना साझा की है। उनके अनुसार नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना औद्योगिक प्राधिकरण क्षेत्र में मेट्रो त्रिकोण बनाया जाएगा। इसके साथ ही गांवों के समग्र विकास के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। नोएडा में सोलर पैनल लगाने में लोगों की रुचि बढ़ी है, जिससे पर्यावरण संरक्षण में योगदान मिल रहा है। विश्व पृथ्वी दिवस 2025 में सौर ऊर्जा पर जोर दिया जा रहा है। इस साल पृथ्वी दिवस पर सौर ऊर्जा के महत्व पर जोर दिया गया है। सौर ऊर्जा अपनाने से कार्बन उत्सर्जन को कम करने और बिजली के बिल को 80% तक कम करने में मदद मिल सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार मुक्केबाजी को बढ़ावा देने के लिए कोशिशें कर रही है। ओलंपियन बॉक्सर विजेंद्र सिंह और यूपी मुक्केबाजी एसोसिएशन के सचिव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। विजेंद्र सिंह आयोजन और जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को तैयार करने की जिम्मेदारी संभालेंगे। मुख्यमंत्री ने खेल मंत्रालय से इस बारे में बात करके आगे की योजना बनाने को कहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास घर बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने आवासीय भूखंड योजना की घोषणा की है। इस योजना के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है और ये 1 महीने तक खुला रहेगा। साथ ही उद्योगों के लिए भी जल्द ही भूखंड योजना आएगी। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 18 में 27,800 वर्ग मीटर क्षेत्र में एक नया केंद्रीय कार्यालय परिसर बनाने जा रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे से मात्र 110 मीटर की दूरी पर स्थित 800 लोगों की क्षमता वाला यह परिसर आधुनिक सुविधाओं और हरित ऊर्जा पर केंद्रित होगा। यह परिसर कार्य अनुकूल डिजाइन के आधार पर बनाया जाएगा। नैनीताल बैंक से 16 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में एक नाइजीरियाई नागरिक समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 16 करोड़ रुपए में से 1.5 करोड़ रुपए गाजियाबाद के 6 बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए थे। ग्रेटर नोएडा से साइबर ठगी और ड्रग सप्लाई करने वाले नाइजीरियाई नागरिक ने मणिपुर की एक महिला से शादी की थी और पिछले 10 सालों से भारत में अलग अलग जगहों पर रह रहा था। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर नोएडा प्राधिकरण ने सोरखा गांव के डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 300 अपराधियों और कर्मचारियों की टीम ने बुलडोजर की मदद से करीब 115 करोड़ रुपए कीमत की 110 बीघा जमीन को खाली कराया। प्राधिकरण के सीईओ ने जनता को भूमाफियाओं से सतर्क रहने की सलाह दी है। नोएडा में ई रिक्शा चालकों का स्टंट करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। वे ऑटो के साइड में लटक कर खतरनाक स्टंट करते नजर आ रहे हैं और तेज रफ्तार से साइड में मोड़ भी ले रहे हैं। तमाम कोशिशों और संसाधनों के बावजूद नोएडा ट्रैफिक पुलिस इन जानलेवा स्टंट को रोकने में नाकाम नजर आ रही है। फिलहाल स्टंट करने वालों का चालान काटा गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ग्रेटर नोएडा के लोग डरे हुए हैं। गर्मी की छुट्टियों में जाने वाले लोगों ने अपनी यात्रा रद्द कर दी है। कई परिवार पहले ही जा चुके हैं, जिससे उनके रिश्तेदार चिंतित हैं। अब लोग सुरक्षा कारणों से कश्मीर जाने से बच रहे हैं।
गौतम बुद्ध नगर में जल्द ही वेस्ट यूपी का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है, जिसका नाम ग्रेटर नोएडा टर्मिनल होगा। यह स्टेशन न सिर्फ आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, बल्कि दिल्ली और आसपास के इलाकों पर बढ़ते दबाव को भी कम करेगा। इस टर्मिनल को मेगा प्रोजेक्ट के तौर पर तैयार किया जा रहा है और इसे मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब का हिस्सा बनाया गया है। ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र में एक गंभीर घटना सामने आई है। मुतैना गांव में एक किसान के खेत में रखे पशु चारे में आग लग गई। उसने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सका। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पीड़ित किसान सुरेश ने अपने पड़ोसी पर रंजिश के चलते आग लगाने का आरोप लगाया है। नोएडा में 2 सराफा व्यापारियों से 18 लाख रुपए की लूट के मामले में एक कांस्टेबल और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन 4 आरोपी अभी भी फरार हैं। आरोपियों ने व्यापारियों को कार में बंधक बनाकर 12 घंटे तक घुमाया। इस दौरान उन्होंने ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किए और फिर उन्हें जेवर टोल प्लाजा से 30 किलोमीटर आगे छोड़कर फरार हो गए थे। ग्रेटर नोएडा के चपरगढ़ गांव में पानी की गंभीर समस्या पैदा हो गई है। एक बिल्डर द्वारा लगाई गई करीब 10 मोटरों से लगातार पानी निकाले जाने के कारण गांव का भूजल स्तर काफी नीचे चला गया है। इस मामले में प्रकाश, चरण सिंह और ब्रिजपाल समेत करीब 20 ग्रामीणों ने मंगलवार को यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा। नोएडा के सेक्टर 119 स्थित मिलेनियम स्कूल की होनहार छात्रा सांची भाटिया का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज होने पर नोएडा के डीएम ने उन्हें सम्मानित किया। डीएम मनीष वर्मा ने सांची को बधाई देते हुए कहा कि इतनी कम उम्र में यह उपलब्धि बेहद प्रेरणादायक है। सांची भाटिया ने महज 5 साल 4 महीने की उम्र में अंग्रेजी के अक्षरों को उल्टे क्रम में 4 सेकंड में सुनाकर यह रिकॉर्ड बनाया है। एनसीआर में गर्मी से हालात खराब होते जा रहे हैं। मौसम विभाग ने गुरुवार से शनिवार तक लू चलने का अलर्ट जारी किया है। अगर लू चलती रही तो परेशानी और बढ़ सकती है। बढ़ती गर्मी के समय लोगों को बाहर निकलते समय अपना सर ढक कर चलना चाहिए। ज्यादा देर तक धूप में न रहें। पीने का पानी भी साथ रखें।